अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10 का डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी और सी। उसकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मशीन आवर्स हमें दिए गए हैं। इसी की बेस पे सारा क्वेश्चन जो है वो होगा हमारा हल। रीड करते हैं इसको। ब्लैंकेट रेट्स एंड डिपार्टमेंटल रेट्स। A manufacturing company has 3 production departments. Departmental estimates for the coming years are Department A, B and C. आगे हमें इसकी दी गई हैं सारी अमाउंट्स। कॉस्ट फिगर्स फॉर जॉब ऑर्डर नंबर 0707 आर। इसमें भी हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसकी दी गई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। हमसे पूछा ये गया है कंप्यूट प्लांट वाइड ओवरहेड रेट फॉर द कंपनी यूजिंग 3 डिफरेंट बेसिस। 3 डिफरेंट बेसिस पे हमने जो है इसकी मालूम करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि बी में उन्होंने कहा है कि कंप्यूट द डिफरेंट ओवरहेड रेट्स फॉर द ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के हमने ओवरहेड रेट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर नंबर 0707 यूजिंग अ प्लांट वाइड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ए वाली है, उसमें हमसे पूछा गया है कंप्यूट प्लांट वाइड ओवरहेड रेट्स, तो हम उसके यहाँ लिख लेंगे प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है जिससे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूला है एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल बेस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आपने इसको अपने जहन में रखना है, इसको याद कर लें। यही सारा जो है ना हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट लेबर आर बेस। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है, आप ये देखेंगे अगर डायरेक्ट लेबर आर, यहाँ से हम शुरू करेंगे। लिखते हैं डायरेक्ट लेबर आर बेस। ओके, इसमें हमारी कौन सी अमाउंट आ जाएगी? क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो इन तीनों का FOH कॉस्ट का जो सम था हमारे पास 3,80,000, वो हमारे पास आ जाएगा 3,80,000। इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आर की का सम था। ठीक है, 105,000। ठीक है, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 105,000, तो हमारे पास आ गया 3.62। क्या है ये? हमारे पास है पर डायरेक्ट लेबर आर, पर डायरेक्ट लेबर आर। उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, इसमें हमारे पास इसकी अमाउंट यही रहेगी 3,80,000। डिवाइड करेंगे हम इसको हमारे, अब हमने फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो उसकी अमाउंट 1590
1590000, ठीक है। इसके साथ इसको हम कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। ओके हो गया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.90%। ओके, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मशीन आर बेस। मशीन आर बेस, उसमें हम क्या लिखेंगे, 3,80,000। इसी तरीके से डिवाइड किसको कर देंगे, मशीन आर के टोटल के साथ, जो है हमारे पास 16,000। ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23.75 पर मशीन आर, इस तरह। ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ पे हो गया, जो ऑप्शन ए यानी कि हमारी थी वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बी वाला पार्ट करेंगे। उसके अंदर उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, बी वाले में है जी, कंप्यूट थ्री डिफरेंट ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब हमने हर डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ए, बी और सी, इन तीनों को फाइंड आउट इस तरीके से अलग अलग करना है। ठीक है, डिपार्टमेंटल, फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड रेट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला एस्टिमेटेड डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड। ये बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डिपार्टमेंटल बेस। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे फाइंड उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर डायरेक्ट लेबर आर बेस को फाइंड किया था। डायरेक्ट लेबर आर बेस कैलकुलेशन किस तरह होगी इसकी, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये देखें। अब हमने चूँकि इसको करना है डिपार्टमेंट वाइज, तो पहले डिपार्टमेंट ए की जो है क्या आ जाएगा, वो 1,00,000 है। ठीक है, इस 1,00,000 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, हमारे जो डायरेक्ट लेबर आर के अमाउंट है उसके साथ, 15,000 के साथ। ठीक है, वन लाख डिवाइडेड बाय 15,000 आवर्स। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.67। ठीक है, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस। हमारी जो ये अमाउंट है ये रहेगी सेम, 1,00,000 इसी तरीके से आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम नेक्स्ट जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट थी, ये वाली डिपार्टमेंट ए में 2,40,000 उसके साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 41.67%। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे मशीन आवर बेस। मशीन आवर बेस, उसमें 1,00,000 हमारा एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड करेंगे किसके साथ, मशीन आवर के साथ, वो क्या है 9,000। टोटल हमारा आ गया इसको 1.11। ठीक है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट ए हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे डिपार्टमेंट बी को सॉल्व।
DPT B, same direct labor R बेस। इसकी अमाउंट कैसे आएगी? डिपार्टमेंट बी है तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। उसके बाद जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद डिपार्टमेंट सी होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5,000। इस तरीके से इसको करते हैं सॉल्व। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 2.40। फिर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 750 और मल्टीप्लाई 100। तो हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी? 16%। ठीक है। फिर हम करेंगे मशीन आर बेस 1,20,000 इस तरीके से आ गया, डिवाइड किया 5,000 के साथ तो क्या आ गया? 24। ठीक हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ गया सी। उसका भी हमने डायरेक्ट लेबर और ही फाइंड करना है बेस। तो हम जो डायरेक्ट लेबर उसकी डिपार्टमेंट सी था उसका क्या था? पहला 1,60,000। उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? 40,000 के साथ। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 4। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 26.67%। ठीक है। मशीन आर बेस इसी तरीके से 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 80। ठीक है। अब हमारा तीनों डिपार्टमेंट हो गए। अब सी वाली रिक्वायरमेंट थी हमारी कॉस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर्स नंबर 707। तो वो हम निकालेंगे। इसको इस तरह लिख लेंगे हम। अच्छा, अब हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स है? 3। तो हम उन तीनों को अलग अलग लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया है। सेम ऐसे ही हमने दोबारा बना लेना है अपने आंसर शीट पे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और टोटल। ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर में देखेंगे हम। तो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? वो 3,000। डिपार्टमेंट बी में कितना है? 2,000। तो इन डिपार्टमेंट सी में नहीं है तो इन दोनों को टोटल किया तो कितना आ गया? 5,000। ठीक है। फिर आ गया डायरेक्ट लेबर। डिपार्टमेंट ए में कितने हैं? 2,000। बी में 4,500। सी में 3,750। टोटल किया 10,250। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट जो करनी है चीज़ वो है कॉस्ट ऑफ जॉब ऑर्डर नंबर 707 यूजिंग अ प्लांट वाइड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है। तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स की जो उसकी अमाउंट होगी उसको हम करेंगे फाइंड आउट। किस तरह? यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अच्छा, अब देखें इसको कैसे अपने फाइंड करना होता है। इसको ऐसे करेंगे
कि जो हमारे डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर आर जो आए थे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.62 के साथ। 3.62 किस तरीके से करेंगे, कहाँ से आया? अगर आप सबसे स्टार्ट में जाके देखें, जो हमने ए वाले पार्ट में किया था डायरेक्ट लेबर आर बेस, तो हमारी क्या आई थी 3.62। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? डायरेक्ट लेबर आर की जो अमाउंट होगी उसके साथ। डिपार्टमेंट ए में इसकी क्या अमाउंट थी? 125 मल्टीप्लाई क्या 3.62, तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई 452.5। ठीक है। डिपार्टमेंट बी में 300 थी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.62 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1086। डिपार्टमेंट सी में है 250, मल्टीप्लाई किया 3.62 के साथ, तो क्या आंसर आ गया 905। ओके। और अब इन तीनों को जब हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, ऐड किया 452.5 को और 1086 और 905 को, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी 17693.5। ओके। अब हमने क्या करना है, 3000, 2000 और 452.5 को जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 5452.50। 4500 1086 को ऐड किया तो आ गया 7586 3750, और 905 को ऐड करेंगे तो 4655, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1769350। ठीक है। इसको जब तीनों का हम ऐड करेंगे तो आएगा 2443.50। ये इन तीनों का सम है। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया हो। यहाँ पे ही क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे सवाल, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।